नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। हमारा देश एक विशाल देश है और हमारे देश में अनेकों त्यौहार बड़े ही धूमधाम और प्रेम और उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। लेकिन इसमें सबसे प्रमुख त्यौहार दीपावली का है, जो कि भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के अनेक देशों में इस त्यौहार को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम अपना 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या में वापस आए थे। उनके स्वागत के लिए इस प्रकार से दीपकों से पूरी अयोध्या को सजाया गया था और उसी को याद करते हुए दीपावली का त्यौहार प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। दीपावली को प्रकाश का पर्व भी कहते हैं, तो इसीलिए आप भी स्वयं के लिए प्रकाश बनो। हमारी प्राचीन प्रथाओं व अनुष्ठानों में गहरा ज्ञान और अंतर्दृष्टि छिपी है। दीपावली हम कार्तिक माह में मनाते हैं। इस पूरे महीने लोग अपने घरों के सामने दीपक जलाते हैं। इसका एक कारण यह है कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कार्तिक मास वर्ष के सबसे अंधेरे महीनों में से एक है। यह दक्षिणायन के अंत का प्रतीक है, अर्थात जब सूर्य दक्षिण की ओर बढ़ता है तो रोशनी कम होती जाती है। दीपक जलाने के पीछे एक और प्रतीक है। भगवान बुद्ध ने कहा है, अप दीपो भव, स्वयं के लिए प्रकाश बनो। अंधकार को दूर करने के लिए एक दीपक पर्याप्त नहीं है, हर किसी को चमकना चाहिए। भगवान बुद्ध ने संघ क्यों बनाया? इसीलिए बनाया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे जानते थे कि कई व्यक्तियों में ज्ञान को जगाने के लिए आवश्यकता है। जब अधिक लोग जागृत होंगे तो इससे एक खुशहाल समाज का निर्माण होगा। जब वे कहते हैं अपने लिए प्रकाश बनो, अपने आसपास के सभी लोगों के लिए प्रकाश बनो, तो उसका अर्थ है कि ज्ञान में रहो, ज्ञान सीखो तथा सजगता और ज्ञान को अपने आसपास के लोगों तक फैलाओ। इसके पश्चात मैं अभी काली चतुर्दशी की महिमा भी आपको बताऊंगा। देश के कई हिस्सों में दीपावली को काली चौदस के रूप में भी मनाया जाता है। देवी काली की पूजा को समर्पित यह त्यौहार रात्रि की भव्यता की सुंदर स्मृति दिलाता है। यदि रात न होती, अंधकार न होता और हम कभी भी अपने ब्रह्मांड की विशालता को नहीं जान पाते। हम कभी नहीं जान पाते कि अन्य ग्रह भी हैं। ऐसा प्रतीत हो सकता है कि हम दिन में अधिक देखते और रात में कम, लेकिन रात में जो हम देखते हैं वह संपूर्ण ब्रह्मांड है। जब हम अल्प वस्तुओं के लिए अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो हमें उन्हें किसी बड़ी वस्तु के लिए खोल देते हैं। यदि आप ध्यान दें तो आपकी आंखों की पुतलियां कृष्ण रंग की हैं। इन्हें काली भी कहा जाता है। अगर हमारी आंखों में काली पुतली ना हो तो हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे, ठीक है ना? माँ काली ज्ञान की प्रतीक है। वह ज्ञान की जननी है। वह कोई ऐसी देवी नहीं है जो अपनी जीवा बाहर निकालकर आपको डराने का प्रयत्न कर रही हो। यह सब मात्र चित्रण है। वह एक ऐसी ऊर्जा है जिसका वर्णन हम अपनी बुद्धि से नहीं कर सकते, यह समझ नहीं सकते। इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। काली माता भगवान शिव के ऊपर भी खड़ी हैं। इसका क्या अर्थ है? शिव का अर्थ है अनंत मौन। जब हम शिव के अद्वैत गहन मौन का अनुभव करते हैं तो हम समझते हैं कि हमारा अपना स्वरूप है। जहाँ हम स्वयं को उच्च ज्ञान के लिए खोलते हैं, वहाँ हम काली की ऊर्जा का अनुभव करते हैं। इसके पश्चात मैं आपको दीपावली, लक्ष्मी पूजा और धन की देवी लक्ष्मी माता के बारे में भी बताना चाहता हूँ। हम दीपावली पर धन की देवी लक्ष्मी का आवाहन करते हैं और उनका आशीर्वाद मांगते हैं। वह अपने साथ साहस व रोमांच की भावना लेकर आती हैं। आप जानते हैं, धन प्राप्त करने का विचार कई लोगों में रोमांच पैदा करता है। इसलिए धन की देवी का दूसरा संकेत रोमांच की भावना है। तीसरा लक्षण है सौंदर्य और प्रकाश। वह एकांगी भक्ति पसंद करती हैं। इसे दर्शाती हुई एक सुंदर कहानी है। कहते हैं कि जब आदि शंकराचार्य केवल 8 वर्ष के थे तब उन्होंने कनक धारा स्रोत की रचना की थी, जो एक बहुत ही लयबद्ध, शक्तिशाली और अर्थपूर्ण छंद है। कहानी यह है कि एक दिन आदि शंकराचार्य शिक्षा मांगने के लिए एक घर के बाहर खड़े थे। घर की महिला इतनी गरीब थी कि उसके पास चढ़ाने के लिए केवल एक करौंदा था। उसने उसे उनके कटोरे में रख दिया। ऐसा कहा जाता है कि उसकी भक्ति से प्रभावित होकर आदि शंकराचार्य ने लक्ष्मी देवी की स्तुति में कनक धारा स्रोत गाया और देवी ने घर में सुनहरे आमलों की वर्षा की, जिससे वह परिवार धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। इस प्रकार से मैं आज आपके समक्ष दीपावली के बारे में बताने में आपको सहायता किया। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।